पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम शुभ प्रभात। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। न्यूज डेस्क पर आज मैं हूं रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले अपने सभी सुनने वालों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं और आज के मुख्य समाचारों की ओर चलते हैं। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीएसपी बलिदान, 2 जवान लापता। कुकरनाग के गडूल में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, दहशतगर्दों की तलाश में हेलीकॉप्टर उतारे। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर रखा है और ऑपरेशन जारी है। तीनों बलिदानियों की शिनाख्त सेना मेडल पदक विजेता कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डी, पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के रूप में हुई है। तीनों मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वारदात की जिम्मेदारी लश्कर के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। कर्नल मनप्रीत मोहाली के भजोड़िया गांव, मेजर आशीष टी पानीपत के सेक्टर 7 और डीएसपी हुमायूं पुलवामा जिले के त्राल के रहने वाले थे। हुमायूं के पिता थे डीआईजी, 2 माह की है बेटी। नारला मुठभेड़ में एक और पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर, एक आतंकी मंगलवार को मारा गया था। हथियार मिले। मंगलवार को बलिदान राइफल मैन रवि कुमार भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। एक अन्य समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए 1650 करोड़ रुपए। कैबिनेट ई कोड परियोजना के तीसरे चरण पर भी मोहर। केंद्र सरकार ने त्योहारी मौसम से ठीक पहले महिलाओं को तोहफा देते हुए 75 लाख घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY में इस LPG कनेक्शन में गैस चूल्हा और एक भरा सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाता है। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। जम्मू में मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा पीर खो। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम। प्रशासनिक परिषद ने दी मंजूरी, 27 करोड़ की होगी वर्टिकल लिफ्ट। आज से 19 तक कई रेलगाड़ियां नहीं चलेंगी। जम्मू रेलवे स्टेशन के यार्ड में निर्माण कार्य के चलते आने वाले दिनों में जम्मू आने और यहां से चलने वाली कई रेलगाड़ियों को रेलवे ने रद्द करने की घोषणा की है। प्रदेश भर के संस्थानों में मनाया जाएगा हिंदी दिवस। भारतीय भाषाओं से और सशक्त होती दिख रही हिंदी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान विदेशी आतंकी भेजकर जम्मू कश्मीर की खुशहाली को ग्रहण लगाने का षड्यंत्र रच रहा है। सेना उसकी इन साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अध्यापकों और पीजी मास्टर की वरिष्ठता सूची जारी हुई। स्कूल शिक्षा विभाग ने राजनीति विज्ञान विषय के 1481 पीजी मास्टर और अध्यापकों की फाइनल वरिष्ठता सूची को जारी किया। इसके बाद कई अध्यापकों की आपत्तियां भी दर्ज हुई। लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर बैंकों को लौटाने होंगे। ग्राहक की प्रॉपर्टी कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। केंद्रीय बैंक ने कहा, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लौटाने में देरी होती है तो ग्राहक को बतानी होगी वजह। G20 से घोषणा पत्र में सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी पर जोर। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक धरोहरों की लूट और अवैध तस्करों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए जोर दिया गया है। बाहू इलाके में सीवरेज शुरू, अब तवी में नहीं जाएगी गंदगी। सूर्यपुत्री तवी नदी को प्रदूषित होने से बचाने के सरकार के प्रयास रंग
लाने लगे हैं। सांबा जिले में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा होने से पहाड़ी इलाकों से आने वाली नदी नालों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस दौरान सांबा की देवक नदी में आई बाढ़, जिसमें बही कार, हालांकि कार चालक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने 2023 में होने वाले नगरपालिका चुनावों की तैयारियों की निगरानी के लिए बुधवार को जम्मू व सांबा में बैठक की अध्यक्षता की। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। आशा वर्करों का प्रदर्शन वेतन बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार। उधमपुर पंचैरी में सांकरी देव के स्थान पर प्राचीन मेला कल से। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर मेंटल हेल्थ केयर रूल्स 2023 को किया अधिसूचित। घाटी में 3 दिवसीय 38वें भारतीय पोल्ट्री विज्ञान संघ सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। और अब खेल समाचार। एशिया कप के सुपर 4 के चरण में आज भिड़ेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान की विश्व कप टीम में नवीन उल हक की हुई वापसी। वैन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए खेली सबसे बड़ी वनडे पारी। वे इंग्लैंड के लिए वनडे अंतर्राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 182 बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। एशियाई शूटिंग स्पर्धा के लिए जम्मू की अनीशा राष्ट्रीय टीम में चयनित। यूपी T20 लीग में गोरखपुर ने काशी को 18 रन से हराया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आज सूर्योदय सुबह 6:15 पे होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6 बजे।